All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Hello, friends. This is Kushi, your friend from iTube classes. So, finally, we are into Unlock 2.0. तो अभी तक जो लग्जरी थी वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास घर से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट करने की, दैट इज नाउ गॉन. वी ऑल हैव टू जॉइन आवर ऑफिस बैक and now it's the time to rechart our strategy for CSC preparation, and that's the topic for today's discussion. So let's start. आपको मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. मैंने खुद फुल टाइम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है एंड आई रीच्ड अप टू इंटरव्यू लेवल. जब मैंने स्टार्ट किया था आई थॉट इट इज़ इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर पाऊँगी. माय हेल्थ वाज़ नॉट फेवरिंग मी. फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा था, बट देन स्लोली आई रियलाइज्ड that I need to have a practical approach, a practical mindset, which has helped me a lot, and that is all we are going to discuss today. So let's start. The first and the foremost thing which is required is the correct mindset. सबसे पहले तो आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो. उन लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो जो फुल टाइम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आपकी और उनकी बैटल सेम नहीं हो सकती है. आपकी और उनकी सिचुएशन सेम नहीं है, तो आपकी और उनकी लड़ाई कैसे सेम हो जाएगी? आपकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, जो लिमिटेशंस उन लोगों की नहीं है. मेरी लिमिटेशन थी कि मुझे मेरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था. आई कुड नॉट अफोर्ड टू क्विट माय जॉब एंड प्रिपेयर फॉर सीएससी फुल टाइम. सिमिलरली आप लोगों की अपनी लिमिटेशंस होंगी. जो फुल टाइम कैंडिडेट्स हैं उनकी वो लिमिटेशंस नहीं है, तो इसके बारे में जितना आप क्रिब करेंगे उतना आप नेगेटिविटी लाएंगे. आप इस चीज को समझिए कि दैट इज गिवन, यू कांट चेंज इट. तो जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उसके बारे में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो चीज आपके कंट्रोल में है आप उस पे काम करें. आपके कंट्रोल में प्रिपरेशन करना है, आप वो कीजिए. आपके कंट्रोल में एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है, आप वो कीजिए. और वो पॉजिटिव माइंडसेट आप डेवलप कैसे करेंगे? आप खुद को एक मोटिवेशन दीजिए और आप कुछ पॉजिटिव जो चीज़ें हैं हम लोगों के साथ जॉब में रहने की, आप उनमें प्राउड फील कीजिए. जैसे कि आप जब जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग विद एनीवन्स एड. आपको फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल. आप अपनी मेहनत से आगे जा रहे हैं. दूसरी चीज़, जब आप जॉब में होते हैं तो आपका मैच्योरिटी लेवल, आपका कम्युनिकेशन लेवल इज फार बेटर देन अ कैंडिडेट हु इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम फुल टाइम. आप कंपेयर कीजिए एक 22 साल के टीनेज को एक फुल टाइम वर्किंग प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर एग्जीक्यूटिव के साथ. उसका बात करने का तरीका, उसका खुद को कैरी करने का ढंग, उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग. तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जॉब में रह के प्रिपरेशन करने का. आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, आपकी आपकी समझ, आपकी डेप्थ इज़ फार बेटर देन दोज़ कैंडिडेट्स हू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम फुल टाइम. तो एक इन इन चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूँढिए, इन चीज़ों में प्राउड फील कीजिए. अपने आप को अच्छा फील कराइए कि ये अच्छा है आपके साथ कि आप जॉब के साथ इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं. दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, दैट इज़ द टाइम टेबल. आपको टाइम टेबल बनाना ही है और टाइम टेबल बना के उसको रिलीजियसली फॉलो भी करना है. टाइम टेबल बना के बस कमरे की दीवार पे चिपका नहीं देना है, उसको रिलीजियसली हमें फॉलो करना है. अगर आप उस टाइम टेबल को 85 टू 90% भी फॉलो कर पाते हैं, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. और जब भी आप टाइम टेबल बनाएंगे, आप उसमें 8 to 10% का बफर ज़रूर रखेंगे. हो सकता है आपकी कभी तबीयत खराब हो जाए, आपके ऑफिस में कुछ एडिशनल काम आ जाए. ओहो, आज तो बॉस ने डांट दिया, आज तो बिल्कुल भी मूड नहीं है पढ़ाई करने का, आज बिल्कुल नहीं पढ़ाई करेंगे.
अच्छा आज तो एप्रिसिएशन हुआ है, आज तो प्रमोशन मिला है, आज तो अप्रेज़ल हुआ है, आज तो पार्टी करेंगे। तो इस तरह के कुछ कंटिंजेंसीज़ रहेंगे आपके साथ। उन कंटिंजेंसीज़ को अकोमोडेट करने के लिए 8 टू 10% का बफर ज़रूर रखें, सो दैट यू डोंट हैव टू एडजस्ट योर टाइम टेबल अगेन एंड अगेन। तो अगर आपने 30 डेज़ का प्लान बनाया है, तो 3 से 4 दिन का आप बफर ज़रूर रखें उसमें। उसके बाद आप अपने आप को किसी न किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल ज़रूर कराएँ। ऑनलाइन कोर्स मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ बिकॉज़ दैट गिव्स यू द ईज़ ऑफ प्रिपरेशन। कभी भी, कहीं भी ट्रैवल करते हुए, जॉगिंग करते हुए, खाते हुए, जब आपका मन करे तब आप पढ़ सकते हैं। लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में, जभी भी टाइम मिला, you can study. That ease is not available in a full-time classroom program. Plus, जब आप किसी भी प्रोग्राम में खुद को एनरोल कराएंगे, that will bring a discipline in your preparation, that will keep you in flow. आप अपने ही जैसे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ शायद कॉन्टैक्ट में आ जाएं, जिनके साथ आप एक छोटा ग्रुप बना सकें स्टडी करने के लिए, नोट्स शेयर करने के लिए। प्लस आप जिस भी ऑनलाइन कोर्स में या जिस भी कोर्स में आप खुद को एनरोल कराएंगे, दैट विल हेल्प यू विद द मटेरियल ऑल्सो। आपको मटेरियल सर्च करने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, वो टाइम आप पढ़ने में डिवोट कर सकते हैं। तो प्लीज खुद को किसी ना किसी प्रोग्राम में एनरोल जरूर कराएं, दैट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम and that time you can devote in your studies. Resist every kind of socialization to the extent possible. I am not saying खुद को कमरे में बंद कर लो, बिल्कुल संन्यास ले लो जिंदगी से, वो हम कर नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतना हम सोशलाइजेशन से खुद को दूर रखें। पार्टीज, वेडिंग्स अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मत लीजिए सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन भूल जाइए, सीएससी हो गया, इससे बड़ा कुछ प्रमोशन नहीं है। प्रमोशंस, एडिशनल टास्क, बॉस की अप्रेजल, भूल जाओ सब। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम हमें बचाना है, जितनी एनर्जी सेव कर सकते हैं उतनी एनर्जी हमें सेव करनी है। वो टाइम अगर आप सेव करते हैं, आप पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो एक्सरसाइज कर लीजिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रख लीजिए, लेकिन रेजिस्ट कीजिए जितना कर सकें। एक बड़ी वैल्यूएबल जो टिप मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देती हूँ और उनको बहुत हेल्प करती है, दैट इज सॉल्व वन पेपर एवरी डे। अगर आप प्रीलिम्स का पेपर कर रहे हैं, प्रीलिम्स का पेपर अगर आपका आ रहा है तो प्रीलिम्स का एक पेपर रोज सॉल्व करना है, और अगर आपका मेंस का पेपर है तो आपको मेंस का एक पेपर रोज सॉल्व करना है। ये मैंडेटरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। डिवोट 1 hour इन अ डे टू सॉल्व वन पेपर एवरी डे विदाउट फॉल्ट। ये जब पेपर आप सॉल्व करेंगे, आप अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे कि क्वेश्चन देखते ही 10-12 सेकंड में आंसर को फ्रेम कैसे करना है। प्रीलिम्स में आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करना है, ऑप्शंस को सेलेक्ट कैसे करना है। जितने ज्यादा पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपका माइंड उतना ज्यादा प्रोग्राम होगा। मेंस के लिए तो ये रामबाण है, आपको करना ही करना है। आप फुल टाइम जॉब में हैं, आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप 30 पेपर्स टेस्ट सीरीज आप लिख सकें, लेकिन आप रोज अगर एक पेपर सॉल्व करेंगे तो अपने दिमाग को आप उस तरह से प्रोग्राम जरूर कर पाएंगे कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन 2 बार ही पढ़ा, विद इन 10-15 सेकेंड्स आपके पास फ्रेमवर्क रेडी है आंसर का। लेकिन वो तभी होगा जब आपने बहुत सारे पेपर सॉल्व करे होंगे। मार्केट में फ्लड है टाइम सीरीज की और टेस्ट सीरीज की। कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज उठाइए, सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, हो गया, टाइम बच रहा है, किसी और इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए। दुनिया भर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, मोबाइल पे पढ़िए, जैसे आपको करना है वैसे कीजिए, लेकिन एक पेपर एक सिटिंग में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है 5 क्वेश्चन अभी कर लिए 5 क्वेश्चन बाद में, नहीं। 1 घंटा डिवोट करना है और उसी एक सिटिंग में एक पेपर रोज सॉल्व जरूर करना है। नेक्स्ट जो चीज आप कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे एक हेल्दी ग्रुप बनाइए जिसमें आप हेल्दी डिबेट्स, डिस्कशंस कर सकें करंट इश्यूज पे। आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनको करंट टॉपिक्स पे अपने ओपिनियंस, व्यूज रखने का बहुत शौक होगा, या जो बड़ा इंटरेस्ट लेके इन चीज़ों पे डिस्कस करना चाहेंगे। आप उनसे बात कीजिए,
लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में 2-4-5 मिनट की हेल्दी डिबेट कीजिए। दैट विल हेल्प यू टू डेवलप स्पॉन्टेनिटी। और ये जब आप डिस्कशंस डिबेट्स करेंगे, आप ये मानिए 70-80% आपके इंटरव्यू का ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गया। आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। दूसरा, जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको लोगों के पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं, ग्राउंड रियलिटी पता लगती है आपको। जो बुक्स में, नोट्स में लिखा जा रहा है, वो एक व्यू है। एक्चुअल में आम जनता क्या कह रही है, वो आपको उन लोगों से पता लगेगा। तो आपका आपका विजन बढ़ता है चीज़ों को देखने का। आप और ज़्यादा पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। तो ये अगर आप कर पाएँ तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऑफ़िस में नहीं कर पाएँ, अगर आप अपने ऑनलाइन कोर्स के कुछ लोगों के साथ इस तरह का ग्रुप बना पाएँ, आप वो भी कर सकते हैं। बट ट्राई गेटिंग इनटू सम डिबेट डिस्कशंस ऑन डेली बेसिस, ऑन रूटीन बेसिस, चाहे 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए ही सही, बट ज़रूर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी हेल्थ का पूरा-पूरा ध्यान देना है। वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि कहीं से टाइम नहीं बच रहा है, नींद कम कर दो, डोंट डू दैट। 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर चाहिए। हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, बट हाफ एन आवर अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, और साउंड स्लीप लीजिए। अगर आप साउंड स्लीप रहेंगे, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, और आप प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाएँगे। डू नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। आपकी इस प्रिपरेशन में कोई और आपका साथ दे या ना दे, आपको चलेगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आप पहले ही हार चुके हैं। आपको आपकी बॉडी का साथ ज़रूर चाहिए। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी। जो भी हमने अभी डिस्कस किया, अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपको कोई मॉर्निंग 5 टू रात को 12 बजे तक का रूटीन नहीं बताया, बिकॉज़ आई कांट टेल यू व्हाट रूटीन विल सूट योर योर एवरीडे लाइफ। बिकॉज़ आपके जॉब में आप कब टाइम निकाल पाएँगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। मेरे को रात को आप 2, 3, 4 बजे तक पढ़ा लो, आई कैन स्टडी, बट मॉर्निंग में मेरे लिए जल्दी उठना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरा जो रूटीन प्लान था, वो रात को स्टडी में ज़्यादा करती थी, मैं सुबह नहीं पढ़ पाती थी। सुबह बस मॉर्निंग में वो जो एक पेपर मुझे सॉल्व करना होता था, 1 घंटा मैं वही करके मैं ऑफ़िस चली जाती थी। ऐसे ही यू हैव टू बी योर ओन गार्ड। आपका रूटीन क्या होने वाला है, कितने घंटे आप पढ़ाई करेंगे, कब कितने घंटे आप डिवोट करेंगे, वो आपको खुद अपना रूटीन देख के खुद चार्ट आउट करना है। दैट आई कांट टीच यू, दैट नो वन कैन टीच यू। आपको खुद वो रूटीन बनाना है। लेकिन हाँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये छोटे-छोटे से टिप्स अगर आप अपने रूटीन में ऐड करेंगे तो श्योरली आपको बहुत हेल्प होने वाला है। So always remember, good fortune favors the daring. It always seems impossible until it's done. I wish you all the best for the exam. Please take care of yourself, stay safe, and we shall meet again. Thank you. Thank you for listening.